ट्रंप की शपथ के बाद अब क्वाड देशों के विदेश मंत्री मिले हैं आपस में। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी मिले जयशंकर। जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री भी शामिल रहे इस बैठक में। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी किया। आर्थिक प्रौद्योगिकी सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। वहीं एस जयशंकर ने कहा, सचिव मार्को रूबियो से मिलकर मुझे खुशी हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से जयशंकर मिले हैं। फिलहाल वो अमेरिका में है। डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रल स्पीच के दौरान भी वो वहां पर मौजूद थे। और आपको बता दें कि अब जयशंकर जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक और प्रौद्योगिकी सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर देना बेहद जरूरी है। वहीं एस जयशंकर ने यह भी कहा कि सचिव मार्को रूबियो से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। आर्थिक और प्रौद्योगिकी सुरक्षा को लेकर ये मीटिंग जो है हुई, जिसके अंदर इसे बेहद अहम बताया गया। सुरक्षा के लिहाज से सभी एंगल्स के ऊपर बातचीत की गई और उसके बाद एक बयान में उन्होंने कहा भी कि आर्थिक और औद्योगिक सुरक्षा बेहद जरूरी। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमें देंगे। उमा, किन मायनों में खास रही ये बैठक? विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये जो अमेरिका दौरा है वो काफी अहम है। न सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया उन्होंने, बल्कि शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही देर के बाद जो है वो क्वाड मंत्रियों की बैठक हुई। और ये इस बात की अहमियत को दर्शाता है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं उनके लिए चाइना को काउंटर करना कितना अहम है। और जो ये क्वाड मंत्रियों की बैठक है उसके बाद साफ तौर पे जो कि ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें कहा गया कि रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक वैल्यू, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है उसको कायम रखने की दिशा में जो चारों देश जो है वो मिलकर काम करेंगे। जो इंडो पैसिफिक है उसको फ्री और जो ओपन रखना जो है वो प्राथमिकता है। और इस मद्देनजर जो है ये बैठक काफी अहम रही। इसके बाद ही जो विदेश मंत्री हैं और जो अमेरिका के नए विदेश मंत्री हैं उनके बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। और इसके बाद एस जयशंकर ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत हुई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिफेंस कोऑपरेशन और इसके साथ साथ एनर्जी जो है उसके मुद्दे पर बात हुई। और साथ ही साथ जो इमिग्रेशन, जो इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा है जिसको लेकर अमेरिका को खास चिंता है, ये भी कहा जा रहा है कि 18,000 के आसपास भारतीय जो है उनको डिपोर्ट करने की तैयारी है क्योंकि वो इलीगली वहां पर रह रहे हैं। तो इस मद्देनजर भी एस जयशंकर से उनकी बात हुई, जो कि एक स्टेटमेंट में यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। और जहां तक भारत की बात है तो जयशंकर जो है वो दिसंबर के अंत में भी 6 दिनों की अमेरिका यात्रा पे थे। उस समय आउटगोइंग, इनकमिंग दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से मिले थे। और अभी भी उनकी जो है अमेरिका के कई अधिकारियों से, जिसमें कि जो वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। तो किस तरीके से ट्रंप के नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भारत जो है अपने रिश्तों को लेकर आगे बढ़ाए, इस मद्देनजर ये काफी अहम जो दौरा है वो रहा है जयशंकर का। शुक्रिया आपका उमा इस तमाम जानकारी के लिए।